हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं हूं आशुतोष और आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ओपी सर क्लासेस में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मलेरिया के जीवन चक्र के बारे में। हाँ बच्चों, आपने सही सुना। आज हम पढ़ने वाले हैं मलेरिया का जीवन चक्र। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मलेरिया का जीवन चक्र आपके लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। बच्चों, यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। इंटरमीडिएट की कक्षाओं में यह क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि मलेरिया का जीवन चक्र किस प्रकार से आपको समझना चाहिए और सीखना चाहिए। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं यह प्यारा सा शानदार वीडियो। तो बच्चों, जैसा आप जानते हो कि मलेरिया क्या है, एक परजीवी है। मलेरिया क्या है? परजीवी है जो किसी परपोषी के अंदर पाया जाता है। मलेरिया क्या है बेटा जी? परजीवी है जो किसी परपोषी के अंदर पाया जा रहा है। तो वो परपोषी कौन हो सकता है? वो परपोषी मनुष्य होता है। यह मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाता है। यह मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाता है और यह प्रायः लीवर को इन्फेक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं यह प्यारा सा वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है, प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्या है बेटा? प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। यदि आपसे कोई पूछे प्लाज्मोडियम क्या है, तो आप बताएंगे प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोन है। एक प्रकार का प्रोटोजोन है। ठीक है, एक प्रकार का प्रोटोजोन है। ठीक है, एक प्रकार का प्रोटोजोन है। याद रखिएगा, अगर कोई आपसे कहे कि प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोन है जो क्या उत्पन्न करता है बेटा? मलेरिया उत्पन्न करता है। प्लाज्मोडियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मलेरिया रोग के रोगवाहक के रूप में काम करता है। मलेरिया रोग के रोगवाहक के रूप में काम करता है। तो प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया फैलता है। प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया फैलता है। ये बात आपको समझ में आ गई। यदि कोई आपसे पूछे कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो आप बताएंगे प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया फैलता है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि प्लाज्मोडियम की कितनी जातियां पाई जाती हैं। प्लाज्मोडियम की विशेष रूप से 3 जातियां पाई जाती हैं। प्लाज्मोडियम की विशेष रूप से 3 जातियां पाई जाती हैं, जिसके नाम इस प्रकार से हैं। देखिए, प्लाज्मोडियम के 3 जातियां पाई जाती हैं। सबसे नंबर एक पे क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ओके बेटा। सेकंड नंबर पे है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। फैल्सीपेरम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और तीसरे नंबर पे प्लाज्मोडियम मैलेरियाई। क्या है बेटा? प्लाज्मोडियम मैलेरियाई। तो आपसे कोई पूछे कि प्लाज्मोडियम की कितनी जातियां पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे प्लाज्मोडियम की 3 जातियां पाई जाती हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मैलेरियाई। ठीक है, तो ये आपकी विशेष रूप से 3 जातियां पाई जाती हैं। लेकिन बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपको जानना कि इन तीनों जातियों में सबसे खतरनाक जो जाति होती है, जिसकी वजह से मौत भी हो सकती है, घातक जो होती है, वो आपकी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो कि प्लाज्मोडियम कॉज करता है, प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है। ये जो है फैल्सीपेरम, ये प्रजाति है, इस फैल्सीपेरम जाति की वजह से कभी कभी क्या होता है, आदमी की मौत तक हो जाती है। तो यह जो जाति है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम अत्यधिक घातक और खतरनाक होती है। ठीक है, तो ये छोटा सा आपको मैंने अभी इंट्रोडक्शन बताया। अब पढ़ते हैं जीवन चक्र के बारे में, इसका लाइफ साइकिल कैसा रहेगा। तो चलिए यह प्यारा सा वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके जीवन चक्र के हम बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मेरे इस प्यारे से वीडियो को समझने का पूरा प्रयास करिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि यूपी बोर्ड के क्वेश्चंस इसी से आते हैं। हमेशा से यूपी बोर्ड में 1 या 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक के भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो बच्चों, मेरे इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनिए, समझिए, और आपको यदि पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या स्टेप होगा? तो सबसे पहले क्या होता है बेटा जी, मान लीजिए कोई मच्छर किसी मनुष्य को काटता है। कोई मच्छर, ये मच्छर है, कोई मच्छर है। अगर यह मच्छर किसी मनुष्य को काटता है, तो इस मच्छर के अंदर क्या है बेटा जी? इस मच्छर के अंदर जो एक स्टेज पाई जाती है, इसको बोलते हैं जीवाणुज। क्या बोलेंगे बेटा जी? जीवाणुज बोलेंगे। यानी मच्छर के अंदर एक अवस्था पाई जाती है जो कि संक्रामक अवस्था होती है। बच्चों याद रखिएगा, जो जीवाणुज अवस्था होती है वो संक्रामक अवस्था होती है। संक्रामक अवस्था का मतलब ये होता है बेटा जी कि ये रोग फैलाएगा। ये क्या करेगा बेटा? रोग फैलाएगा। तो ये जो मच्छर है, मच्छर जब किसी
व्यक्ति को काटता है, किसी मनुष्य को काटता है, तो इसका जो स्पोरोजोइट है यानी जो जीवाणुज है, जो एक संक्रामक अवस्था है, ये कहाँ पहुंच जाता है बेटा जी? ये कहाँ पहुंचेगा? ये पहुंचेगा लीवर में। कहाँ पहुंचेगा बेटा जी? ये पहुंचेगा यकृत में। ठीक है, ये कहाँ पहुंच जाता है? ये पहुंच जाता है यकृत में। ठीक, मान लीजिए ये आपका यकृत है। भाई देखो फिगर अच्छे से बना पाऊं, चलिए ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका ये यकृत है, ये आपका जो जीवाणुज है कहाँ पहुंच गया बेटा जी? यकृत में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? यकृत में पहुंच गया। और यकृत में पहुंचने के पश्चात, यकृत में पहुंचने के पश्चात ये क्या करता है? अपनी संख्या को बढ़ाता है, बहुत ढेर सारी संख्या बढ़ाता है। एक नहीं बल्कि 4, 6, 8, 10, 12, ये काफी ज्यादा संख्या में मल्टीप्लीकेशन करता है, गुणन करता है। अब इनकी संख्या जब अत्यधिक ज्यादा हो जाएगी, इनकी संख्या लीवर में जब अत्यधिक ज्यादा हो जाएगी, तो ये क्या करेंगे? फाड़ के निकल जाएंगे। ये क्या करेंगे बेटा जी? फाड़ के बाहर आ जाएंगे। ये आपके लीवर सेल्स के अंदर जो स्पोरोजोइट आपका गया हुआ है, लीवर सेल्स के अंदर जो आपका स्पोरोजोइट यानी जीवाणुज गया हुआ है, जब इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो ये इसे क्या कर देंगे बेटा? फाड़ देंगे। और फाड़ने के पश्चात क्या होगा? ये बाहर निकल जाएंगे। ये क्या होगा बेटा? बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकलने के बाद ये क्या करेंगे बेटा? अलैंगिक जनन करेंगे। क्या करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, बाहर निकलने पर। तो अब क्या होगा? ये आगे और बढ़ते जाएंगे। अब ये क्या करेंगे? ये कहाँ पहुंचेंगे बेटा? आरबीसी पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे बेटा जी? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में पहुंचेंगे, रक्त कणिकाओं में, लाल रुधिर रक्त कणिकाओं में पहुंच जाएंगे। जब आरबीसी में पहुंचे तो यहाँ भी क्या करेंगे? अपनी संख्या को क्या करेंगे? ये बढ़ाएंगे। जब ये अपनी संख्या को यहाँ पे बढ़ाना शुरू कर देंगे तो ये आरबीसी को भी क्या करेंगे बेटा? फाड़ देंगे। क्या करेंगे बेटा जी? ये आरबीसी को भी फाड़ देंगे। जब आरबीसी फट जाएगी तो एक प्रकार का इसमें एक विषालु, यानी इसको बोलते हैं एक टॉक्सिक सब्सटेंस, ये एक टॉक्सिक है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। ये क्या करता है बेटा? बाहर निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं? हीमोजाइन। क्या बोलेंगे बेटा जी इसको? हीमोजाइन। हीमोजाइन। तो क्या निकलेगा बेटा? आरबीसी की फटने की वजह से एक सब्सटेंस निकलता है जिसको बोलते हैं हीमोजाइन। जब ये हीमोजाइन निकलेगा तो क्या होगा? आपको ठिठुरन आएगी, आपको बुखार आएगा, और काफी समय तक बुखार आता रहता है, आपका शरीर तपता रहता है। ठीक है, यानी आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आपको बुखार हो जाएगा और ठिठुरन रहेगी, शरीर में हमेशा अकड़ाहट बनी रहेगी। तो यह तकरीबन 3 से 7 दिन तक, नियरली 7 दिन तक ये होता रहता है, अल्टरनेट, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन बाद। तो अब क्या होगा? जब ये फट जाएगा तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा? ध्यान दीजिएगा, इस आरबीसी में जब आरबीसी फटेगी तो हीमोजाइन निकलेगा। तो अब हीमोजाइन के बाद का जो अगला स्टेप है, इसमें मेल और फीमेल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे नर और यहाँ पे मादा, यहाँ पे नर और मादा, ये दो चीजें बनेंगी, नर और मादा। ये नर और मादा क्यों बनेगी? जब आरबीसी की संख्या ज्यादा हो जाएगी तब। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यानी यहां से क्वेश्चन आता है कि अगर पूछ लिया जाए कि आरबीसी के दौरान, जब आरबीसी फटती है उसके दौरान हीमोजाइन रिलीज होता है, हीमोजाइन के बाद आरबीसी के अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं बेटा जी, मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, नर और मादा युग्मक बनते हैं। तो जब ये नर और मादा युग्मक बनेंगे, किसकी वजह से? जब आरबीसी की संख्या ज्यादा हो जाएगी। जब आरबीसी में संख्या ज्यादा हो जाएगी तो क्या बनेगा बेटा? नर और मादा बन जाएगा। ओके, जब नर और मादा बनेगा तो नर और मादा ये आपस में क्या होंगे बेटा? फ्यूज नहीं होंगे, यानी आपस में जुड़ेंगे नहीं, ये दोनों अलग अलग रहेंगे। यानी ये नर और मादा ये दोनों क्या होंगे बेटा जी? अलग अलग होंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं। ओके, जब ये आपस में जुड़ेंगे नहीं तो ये क्या बनाते हैं बेटा? गैमेटोसाइट, यानी युग्मक जनन। ये क्या बनाएंगे? युग्मक जनन बनाएंगे। तो अब ये क्या बना दिए? नर और मादा क्या बनाएंगे? युग्मक जनन बनाएंगे, जिसको इंग्लिश बोलते हैं गैमेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं? गैमेटोसाइट्स। अब जब युग्मक जनन बना, जब ये युग्मक जनन बना, अब अगला स्टेप क्या होगा? अब युग्मक जनन के बाद मान लीजिए कोई मच्छर, यानी कोई मच्छर, मादा मच्छर, क्या लिखेंगे आप? कोई मादा मच्छर अगर इस युग्मक जनन को अपने अंदर लेती है, क्योंकि ये संक्रमित व्यक्ति के अंदर है, ये जो प्रक्रिया आप देख पा रहे हैं ये किसमें चल रहा है? संक्रमित व्यक्ति के अंदर चल रहा है। तो जब कोई मादा मच्छर इस संक्रमित व्यक्ति को ब्लड चूसती है, इस संक्रमित व्यक्ति का ब्लड चूसती है, तो जो गैमेटोसाइट्स है, जो युग्मक जनन है, कहां पहुंच जाएगा? कहां पहुंचेगा बेटा? मादा मच्छर के अंदर पहुंच जाएगा। जब मादा मच्छर के अंदर ये गैमेटोसाइट्स पहुंचेगा, जब मादा मच्छर के अंदर ये गैमेटोसाइट्स पहुंचेगा तो क्या होगा? अब यहां पर क्या हो जाएगा? आमाशय में परिवर्तन होगा। क्या होगा बेटा? आमाशय में
परिवर्धन होगा। एवं निषेचन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एवं निषेचन होगा। यानी कि जब गैमेटोसाइट्स, जब इस गैमेटोसाइट्स को मादा मच्छर लेगी, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ही गौर से सुनिएगा, जब इस गैमेटोसाइट्स को मादा मच्छर खाएगी या लेगी तो ये गैमेटोसाइट्स कहाँ चले जाएंगे, मादा मच्छर के आमाशय में चले जाएंगे, और वहां पर क्या होगा बेटा जी, वहां पर इनका परिवर्धन होगा और निषेचन होगा। ठीक है, अब क्या होगा जी, अब इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, जब अगला स्टेज बढ़ेंगे तो अब आमाशय में परिवर्धन और निषेचन तो हो गया, अब आमाशय में परिवर्धन और निषेचन के बाद ये क्या कहाँ चले जाएंगे बेटा, सैलिवरी ग्लैंड में। कहाँ चले जाएंगे बेटा, ये मच्छर के लार ग्रंथि में चले जाएंगे, मच्छर के लार ग्रंथि में चले जाएंगे। ये मान लीजिए आपका लार ग्रंथि है, कहाँ चले जाएंगे बेटा, लार ग्रंथ में चले जाएंगे। जब ये लार ग्रंथ में चला जाएगा तो जब लार ग्रंथ में चला गया तो लार ग्रंथ में जो स्पोरोजोइट है यानी जो जीवाणुज है कहाँ पहुंच जाएगा, ये इसके लार ग्रंथ में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यानी जो लार ग्रंथ में क्या होगा, जो जीवाणुज होगा क्या हो जाएगा, फिर से स्टोर हो जाएगा, संचित हो जाएगा। तो जब संचित हो जाएगा तो फिर अगर ये मच्छर किसी आदमी को काटती है तो फिर से वैसे इन्फेक्शन होगा। तो इस प्रकार से ये लाइफ साइकिल बार बार चलती रहेगी, बार बार चलती रहेगी, और आपका जो है ये आपका जो परजीवी है ये आपके ऊपर हमला बोलता रहेगा। तो कहने का मतलब है इस प्रकार का ये जो छोटा सा वीडियो मैंने तैयार किया था आपको समझाने के लिए कि किस प्रकार से मलेरिया परजीवी आपके लिए हानिकारक है और इसके क्या नुकसान है। अच्छा, एक चीज और आप जान लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके दो वाहक होते हैं। क्या बेटा, ऐसे पूछ लिए कि दो वाहक होते हैं। दो वाहक का मतलब ये अपनी लाइफ साइकिल, अपना जीवन चक्र दो चीजों में पूरा करता है। अपना जीवन चक्र दो चीजों पूरा करता है, दो वाहक है इसके, दो वाहक। मलेरिया अपना जीवन चक्र दो वाहकों में पूरा करता है, याद रखिएगा, दो वाहक। ठीक है, टू वेक्टर्स, क्या लिखेंगे आप, टू वेक्टर। अब वो कौन कौन सा है, एक तो आपका हो गया मनुष्य, ठीक है बेटा जी, एक हो गया आपका मनुष्य, एक हो गया मलेरिया और जीवी, मलेरिया। तो ये आपको याद रखना है कि इनका जो लाइफ पैटर्न है दो होस्ट में पूरा होता है, दो वाहक हैं इनके, टू वेक्टर हैं, एक मनुष्य और एक मलेरिया परजीवी, जिसको हमने क्या बताया, प्लाज्मोडियम बताया। क्या बताया आपको मैंने, प्लाज्मोडियम बताया। तो उम्मीद करता है कि आपको यह पूरा का पूरा वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर कुछ वीडियो में आपको लगता है कि अपडेट करने की आवश्यकता है तो आप बता दीजिएगा, हम जरूर इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। एक बार हम आपको दोबारा से समझा देना चाहते हैं, नॉर्मली रिवाइज करा देना चाहते हैं। जब कोई मच्छर, मेरे प्यारे बच्चों सुन लीजिए, जब कोई मच्छर किसी मनुष्य को काटेगा, जब कोई मच्छर किसी मनुष्य को काटेगा तो उस मनुष्य को संक्रमित कर देगा। और क्यों संक्रमित करेगा, क्योंकि इस मच्छर के अंदर जीवाणु है। क्या है बेटा, स्पोरोजोइट है, जीवाणु है। अब ये जीवाणु कहाँ पहुंचेगा, यकृत में पहुंचेगा। यकृत में पहुंचने के बाद ये अपनी संख्या बढ़ा लेगा। यकृत में अपनी संख्या बढ़ाने के बाद जब इनकी संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगी तो ये लीवर सेल को फाड़ देगा, और फाड़ने के बाद क्या होगा, बाहर निकल आएगा। अब जब बाहर निकल आएगा बच्चों तो ये कहाँ पहुंचेगा बेटा जी, आरबीसी पहुंचेगा। आरबीसी में भी ये अपनी संख्या बढ़ाएगा और एक समय के बाद क्या करेगा बेटा जी, इसको भी फाड़ देगा, इसको भी फाड़ देगा, और फाड़ने के बाद बाहर निकल आएगा। जब ये बाहर निकल आया तो एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसका नाम है हीमोजाइन। क्या है बेटा जी, हीमोजाइन। अब ये हीमोजाइन क्या करता है, हीमोजाइन के निकलने से क्या होगा कि आपके शरीर में ठिठुरन बनी रहेगी और लगातार जो है अल्टरनेट, यानी एक दिन के बाद जो है आपको बुखार आता रहेगा, और बुखार थोड़ा बहुत नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, आरबीसी की संख्या बढ़ने के बाद यहाँ पे नर और मादा बनना शुरू हो जाते हैं। नर और मादा यानी मेल और फीमेल गैमीट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। नर और मादा के बनने की वजह से जो युग्मक जनन बनेगा, जब नर और मादा यहाँ पे हो गए, गैमीट बन गए, तो यहाँ पर क्या बन गया, युग्मक जनन। अब ये युग्मक जनन क्या होगा, मादा मच्छर के द्वारा यानी कि मादा एनाफिलिस के द्वारा इस युग्मक जनन को ले लिया जाएगा, अंदर ले लिया जाएगा। जब ये अपने अंदर युग्मक जनन को लेगी तो क्या होगा, इसके आमाशय में परिवर्धन एवं निषेचन शुरू हो जाएगा। जब आमाशय एवं परिवर्धन में निषेचन हो जाएगा तो आगे चलकर आंत से होते हुए, गट से होते हुए ये कहां पहुंचेगा, सैलिवरी ग्लैंड में यानी कि लार ग्रंथियों पहुंचेगा। और लार ग्रंथियों पहुंचने के पश्चात जो आपका स्पोरोजोइट है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, संचित हो जाएगा। ये जो जीवाणु है वो आपका क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इस प्रकार से ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी। तो उम्मीद करता है यह छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा यह प्यारा सा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।
क्योंकि मलेरिया का जीवन चक्र आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो बच्चे कृपया इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और यदि आप कोई कमेंट करना है, कोई पूछना है क्वेश्चंस वगैरह, तो आप बच्चों का स्वागत है। तो मिलते हैं एक नए से प्यारे से वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।